17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक की हिलाकत के बाद शुरू होने वाला जमहूरी दौर ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सका। मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम और कारगिल जंग के बाद पैदा होने वाली सिविल मिलिट्री टसल के नतीजे में 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल करके मुल्क की बाग दौड़ अपने हाथ में ले ली। इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद जनरल मुशर्रफ ने बैनुल-अक़वामी माशी पाबंदियों में जकड़ी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए माशी इस्लाहात की। क्या मुशर्रफ ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत को सहारा दिया था या ये तरक्की सिर्फ बैरूनी इमदाद का नतीजा थी? मुशर्रफ के दौर में टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कौन से इक़दाम किए गए? मुशर्रफ दौर में बैंकिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर को किस तरह प्रमोट किया गया? माहिरीन माशियात मुशर्रफ की माशी पॉलिसियों पर क्या तनकीद करते हैं? मैं हूं हमजा आदिल और विजडम डायरी की इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की छठी वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। (1990) की दहाई सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तानी माशी तारीख़ की बदतरीन दहाई थी, जिसकी वजह से इक़्तिसादी तरक्की की शरह में कमी आई और अफरात ज़र की शरह में होश रुबा इजाफ़ा हुआ। मुल्की मईशत को कर्ज़ों ने जकड़ लिया और माशी अदम तवाज़न बहुत बढ़ गया था। अक्टूबर 1999 में फ़ौजी हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद नई पाबंदियाँ लगीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के सॉवरन क्रेडिट को सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, जिसकी वजह से मालियाती मंडियों तक रसाई के तमाम दरवाजे बंद हो गए। अगले 5 सालों में सालाना 2.5 से 3 अरब डॉलर की बैरूनी वसूलियों और अदायगियों के दरमियान फ़र्क का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर IMF के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ी। पाकिस्तान ने सन 2000 में IMF के साथ 9 माह की मुद्दत के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार IMF के तमाम रिव्यू कामयाबी से मुकम्मल हुए और IMF ने प्रोग्राम की तमाम किस्तें वक्त पर जारी की। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की साख बहाल हुई, जिससे पेरिस क्लब पर वाजिबुल अदा पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों की दोबारा प्रोफाइलिंग का मरला तय किया गया। दो तरफ़ा कर्ज़ों की इस रीप्रोफाइलिंग के नतीजे में बैरूनी कर्ज़ों और वाजिबात में कमी हुई। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी, फ़ीकस आमदनी, रोज़गार की फराहमी और गुर्बत के ख़ात्मे के लिहाज से मुतासर कुन रही। मईशत ने इन सालों में तकरीबन 6.3% सालाना की रफ्तार से ग्रो किया। इस माशी तरक्की के नतीजे में फ़ीकस आमदनी तकरीबन $1000 तक पहुँच गई थी। बेरोज़गारी की शरह भी 8.4% से कम होकर 6.5% रह गई थी और तकरीबन 11.8 मिलियन नई मुलाजमतें पैदा हुई थी। इस दौर में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 23% तक पहुंच गई थी, जो कि पाकिस्तान की माशी तारीख़ में सबसे ज़्यादा थी। माली साल 2007 में पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई, जो कि माली साल 2001 के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा थी। बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की गई, जिससे टैक्स रेवेन्यू में इजाफ़ा हुआ, अखराजात में कमी हुई, सब्सिडी में खातिर ख्वाह कमी की गई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के लॉसेस को कम किया गया, टैक्स बेस को बढ़ाया गया, टैक्स पेयर्स और टैक्स इंतज़ामिया के दरमियान बराह रास्त राब्ते को ख़त्म करने की कोशिशें की गईं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहा जाता है, की कैपेसिटी को इन्हांस करने की कोशिशें की गईं। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट और ऑटोमेशन अपनाने की वजह से टैक्स कलेक्शन 5 सालों में 2 गुना हो गई थी।
पाकिस्तान की टैक्स बेस और हुकूमती टैक्स की वसूली 500 अरब से बढ़कर 1 ट्रिलियन हो गई थी। एक्सटर्नल अकाउंट की कमज़ोरियों से निपटने के लिए तजारती पॉलिसियों को लिबरलाइज किया गया, जिससे ज़र मुबादला कमाने में मदद मिली। एक्सपोर्ट्स में 3 गुना इजाफा हुआ, जो 7 अरब डॉलर से 21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। फॉरेन रेमिटेंसीज में 6 गुना इजाफा हुआ, जो 1 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इंपोर्ट पर टैरिफ को रैशनलाइज किया गया और उसे 7.6% तक लाया गया। और इसी दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 991 मिलियन डॉलर से बढ़कर 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे। तेल, गैस, बैंकिंग, टेलीकॉम और तवानाई में सरकारी इदारों की निजकारी के मंसूबे से 3 बिलियन डॉलर हासिल हुए। हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक और अलाइड बैंक मुल्क के 3 बड़े कौमी तजारती बैंकों की निजकारी से बैंकिंग सेक्टर में इनकलाब बरपा हुआ और बैंकिंग सेक्टर एक मुअस्सर सेक्टर के तौर पर सामने आया। बैंकिंग सेक्टर के मुअस्सर होने की वजह से निजी शोबे के लिए कर्ज का असूल आसान हो गया और इसमें सालाना 25% की शरह से इजाफा हुआ। इस कर्ज के आसान असूल की वजह से पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर परवान चढ़ा। इसी के साथ स्टेट बैंक को ऑटोनमी दी गई। इन माशी इस्लाहात की वजह से बैंक मुनाफा बख्श हुए, गैर फ़ाल कर्ज़े काफ़ी हद तक कम हो गए और शरह सूद में नुमायाँ कमी हुई। कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8 गुना इजाफा हुआ और स्टॉक एक्सचेंज में 60 नई कंपनियां रजिस्टर हुईं और 48 कॉरपोरेट डेट बॉन्ड्स जारी हुए। तेल और गैस, टेलीकॉम, मीडिया और सिविल एविएशन के शोबों को डीरेगुलेट किया गया। मुशर्रफ दौर में गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में जो आज CNG स्टेशन आपको नज़र आते हैं, वो इसी दौर में निजी शोबे की मदद से कायम किए गए थे। मुशर्रफ दौर में गैस से बड़े पैमाने पर बिजली भी बनाई गई। नाजरीन, मुशर्रफ दौर में ही पाकिस्तान में पहली बार मोबाइल सेलुलर कंपनियों को लाइसेंस के इजरा से टेलीकॉम सेक्टर में इनकलाब बरपा हुआ। इसी दौरान पाकिस्तान की GDP दुगनी से ज़्यादा होकर 152 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसी दौर में लोग पॉवर्टी क्लास से निकलकर मिडिल क्लास में शामिल हुए। एक सर्वे के मुताबिक 5% लोग पॉवर्टी क्लास से निकलकर मिडिल क्लास में शामिल हुए थे। पाकिस्तान का कुल कर्ज जो 1999 में GDP का 99% था, 2007 में कम होकर GDP का 56% रह गया था। इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी हंगामा आराई के बावजूद पाकिस्तान की मईशत ने 2007 में अपनी रफ्तार को बरकरार रखा, जो कि 2006 के 6.6% से थोड़ा ज़्यादा 7% की शरह से बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरक्की 2007 में 8.4% से हुई, जो 2006 के 10% के मुकाबले में कदरे मोतदिल थी। 2007 में सर्विसेज सेक्टर में 8% इजाफा हुआ, जो 2006 में 9.6% से कम है। पाकिस्तान 2000 से 2007 के दौरान एशियाई खित्ते में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली 4 मईशतों में से एक था और इन सालों में ग्रोथ रेट सालाना 7% रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सितंबर 2007 में पाकिस्तान के स्टार्टअप बूम पर एक कहानी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में फ़िटनेस स्टूडियो, कॉफ़ी शॉप्स, हेयर ट्रांसप्लांट के मराकज़ और दीगर कई नए कारोबार जो कभी नज़र नहीं आते थे, इसी माशी तरक्की के नतीजे में उभरे। नाजरीन, इस दौर में जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ वो ये था कि आने वाले वक्तों में तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, जिसके नतीजे में आने वाले वक्त में पाकिस्तान को शदीद एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मुशर्रफ के दौर पर यह तनकीद की जाती है कि इस दौर में माशी तरक्की बैरूनी इमदाद मिलने की वजह से हुई। हालांकि अगर हम फैक्ट की बात करें तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 से 2008 तक बैरूनी इनफ्लोज का 92% एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसीज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आया, जबकि सिर्फ 8% बैरूनी इमदाद की मद में लिया गया।
दूसरी तनकीद जो मुशर्रफ की माशी पॉलिसियों पर होती है वो ये है कि पाकिस्तान के कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग 9/11 और इसके बाद पाकिस्तान का वार एंड टेरर में अमेरिका का साथ देने की वजह से मुमकिन हुई। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो IMF और पेरिस क्लब के साथ 9/11 से बहुत पहले इस माहिदे पर इत्तफाक हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टैंड बाय माहिदे पर कामयाबी से अमल दरामद करके अपनी साख बहाल कर ली थी। तीसरी तनकीद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत पर यह की जाती है कि मुशर्रफ ने बैरूनी कर्ज़ों में रिलीफ का फ़ायदा नहीं उठाया और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की, अखराजात को कंट्रोल नहीं किया गया और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया। दोस्तों, अगर आपने विजडम डायरी की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो स्क्रीन पर मौजूद लिंक पर क्लिक करें।